मोशन। सबसे पहले हम समझते हैं मोशन है क्या। टू describe the position of an object, we need a reference point or origin. An object may seem to be moving to one observer and stationary to another. Example से समझते हैं, a passenger inside a bus see the other passengers to be at rest, whereas an observer outside the bus sees the passengers to be in motion. अगर एक पैसेंजर किसी बस में बैठा हुआ है और उसने अपने दूसरे साथी पैसेंजर को देखा तो उसको वो रेस्ट पे दिखेगा, लेकिन अगर कोई बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है किसी पैसेंजर को तो वो उसको मूविंग पोजीशन में दिखेगा। किसी भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ऑब्जेक्ट का जाना मोशन कहलाता है, जिसके लिए हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए और एक हमारा एंड पॉइंट या डेस्टिनेशन पॉइंट होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब समझेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट हैज नो डायरेक्शन। डिस्टेंस केवल एक मैग्नीट्यूड है जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ कवर की जाती है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। आप समझिए, मैं आपसे कहता हूं कि 5 किलोमीटर, लेकिन 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, कहां जाना है 5 किलोमीटर। तो आगे समझेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हमें आगरा जाना है जिसकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे 0 से और हम जाएंगे 100 किलोमीटर तक, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस नहीं होगी, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी। ग्राफ से समझते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एक ये हमारे पास एंड पॉइंट है। अगर मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आता हूँ तो ये हमारी डिस्टेंस होगी जो एक टाइम के साथ कवर होगी, बट एक्चुअल डिस्टेंस हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सपोज कीजिए हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया पूरा राउंड बाई राउंड घूम के 50 किलोमीटर, बट उसकी एक्चुअल डिस्टेंस 20 किलोमीटर थी। तो जो हमारा 0 पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस थी वो हमारा 20 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और जो हमने इतना घूम फिर के यहाँ पर पहुंचे हैं डेस्टिनेशन पॉइंट पर 50 किलोमीटर की, तो वो हमारी डिस्टेंस होगी। आगे समझते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज द साइज और एक्सटेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। In physics we have scalar and vector quantity. Scalar quantity are only expressed as magnitude. Example time, distance, mass, temperature, area, volume. स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर एक डिस्टेंस है लेकिन हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। टाइम 5 PM, तो हमारे पास टाइम है बट उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ऐसे ही वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एरिया। मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे अगर मैं 5 किलोमीटर कह देता हूं तो 5 हमारा मैग्नीट्यूड है और उसमें m जो ऐड है वो अपनी एक यूनिट है उस डिस्टेंस की। बट मैग्नीट्यूड जो है फिजिकल क्वांटिटी है और वो स्केलर और वेक्टर दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर हमने समझ लिया, वेक्टर समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सीलरेशन एटसेट्रा। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया है कि वो डायरेक्शन होता है कि अगर मैं कह दूं 100 किलोमीटर कानपुर की तरफ, आगरा की तरफ, तो वो हमारा एक डिस्प्लेसमेंट होगा ओवर टाइम पीरियड। वेलोसिटी भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है।
आगे चलते हैं, टाइम, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी को समझते हैं। टाइम क्या है? टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड। टाइम एक इवेंट है हमारा जो कि सेकेंड में एक्सप्रेस्ड होगा। एंड मोस्ट फिजिकल फिनोमेना अकर विद द रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैंने पहले बताया कि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। If a body cover a certain distance in a certain amount of time, it is speed is given by speed equals to distance upon time. Average speed equals to total distance traveled upon total time taken. सपोज कीजिए हम कोई डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो कभी हमारी स्पीड 40 की है, कभी हमारी 50 की है, कभी हमारी 60 की है। तो उस एवरेज स्पीड को निकालने के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए और हमारे पास टोटल टाइम मैंने कितना लिया है, तो उससे फिर हमारी एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हियर द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज स्पेसिफाइड। यहाँ डायरेक्शन भी होगी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन रिक्वायरमेंट होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। Velocity equals to time displacement over time. Displacement over time, यहाँ मिस्टेक हो गया है। Displacement over time. Average velocity, initial velocity plus फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ओके, आगे हम समझेंगे एक्सीलरेशन क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। दैट इज change in velocity is not zero, it is denoted by a. Acceleration is equal to change in velocity upon time. Acceleration को रिप्रेजेंट करते हैं a से। v हमारा है फाइनल वेलोसिटी, u हमारा है इनिशियल वेलोसिटी और t हमारा टाइम है। मोशन समझते हैं टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows the change in position of an object with respect to time. Linear variation equals to uniform motion and non-linear variation implies non-uniform motion. The slope gives us speed. Distance time graph OA implies uniform motion with constant speed as the slope is constant. AB is the body in the rest as the slope is 0. B to C is non-uniform motion. अब इसका ग्राफ देखते हैं। हमारी इस पॉइंट पर 0 है। ये एक डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ खींचा गया है। ओके, पॉइंट O टू ए पॉइंट जब हम जा रहे हैं तो हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन है। उसके बाद A से B की जो है पोजीशन है वो बिल्कुल रेस्ट पर है। देखिए कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुई है, यहाँ पर रेस्ट पे बैठा हुआ है वो। उसके बाद बी से जब हम सी पॉइंट पर आ रहे हैं तो ये हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये आप देखिए यहाँ पे अगर ये यूनिफॉर्म होता तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल इस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन नीचे की तरफ आता। आगे चलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को समझते हैं। द मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशंस।
पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at. v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time. Second equation, v square minus u square equals to 2as. s is the displacement and v, u and a same as earlier. Third equation, s equals to ut plus half at square. s is the displacement. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को आप समझते हैं क्या है. When an object covers equal distance in equal interval of time, it is in uniform motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस को सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो वो मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा. अंडरस्टैंड. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अगर टाइम हमारा इक्वल है बट हमारी अनइक्वल डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है तो ऐसे मोशंस को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. वेलोसिटी इज चेंज एज डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. वहां पर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. आप यहां पे देखिए फिगर में हर एक पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है एज डायरेक्शन कीप चेंजेस, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है. आगे हम इसके एग्जांपल्स से समझेंगे. कौन कौन से एग्जांपल हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के. फॉलोइंग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. फर्स्ट है मोशंस ऑफ artificial satellite around the earth is an example of uniform circular motion. The gravitational force from the earth makes the satellite stay in the circular orbit around the earth. जो हमारा सैटेलाइट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो हमारे अर्थ के जियो स्टेशनरी पॉइंट पर सर्कुलर घूमता रहता है. वो हमारा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि वो एक कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है. जो पृथ्वी का जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सैटेलाइट को उस सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाता रहेगा, वो उसको बाहर नहीं जाने देगा. सेकेंड है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स न्यूक्लियर. न्यूक्लियस के चारों तरफ जो अराउंड में उसके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. द मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल्स. जो हमारी पवन चक्की होती हैं, विंड मिल्स होती हैं, वहां पर जो ब्लेड का मोशन होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. सिंपल समझिए, आप एक बकेट में पानी भर लीजिए और उसको रोप से बांध दीजिए और फिर एक आप हाथ ऊपर करके उसको घुमाइए तो आपका पानी नहीं गिरेगा बकेट से. तो ये भी हमारा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच विद सर्कुलर डायल शोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जो हमारी हाथ की घड़ी होती है उसमें जो सेकेंड की टिप होती है, जो सेकेंड चलता है 1 2 3 4 5, तो वो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. Thank you for watching. Thank you.